हाँ बच्चों, एक सवाल और है। जेई मेंस 12 अप्रैल 2023 शिफ्ट वन का पेपर है, नेक्स्ट पीवाईक्यू के सीरीज में। सवाल टफ तो नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा लेंदी बोल सकता हूं मैं, बाकी सवाल टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर, माइनस सुन लीजिए। 0.15 से कहाँ तक है? 0.15 तक। और मॉडुलस ऑफ 100x² माइनस क्या, 1 dx। सही है। इजिकल्स टू पूछा है k/3000। के बाय क्या है? 3000। फाइंड के। किसकी वैल्यू बताना है? के की वैल्यू। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल आसान है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ऑड इवन वाला लगा लीजिए। -a से a f(x) dx, इसकी दो वैल्यू। एक तो होता है क्या, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, है ना, 0 से a f(x) dx। ऐसा कब होता है? वेन f(x) इज क्या, इवन। जब f(x) क्या रहेगा, इवन। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। क्लियर हो? जब f(x) इवन रहेगा तो क्या होगा, 0 से a कर देना है लिमिट को, माइनस वाले को साइड कर देना है। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू 0 भी होती है कब, वेन f(x) इज क्या, ऑड। f(x) इज क्या, ऑड। अच्छा, इवन फंक्शन कौन होते हैं? अगर f-x f(x) के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन हो जाएगा। और ऑड कौन होते हैं? जिनमें f-x माइनस f(x) के बराबर आ जाए, वो ऑड होते हैं। क्लियर हो? हाँ सर। चेक कर लो अपना फंक्शन क्या है, ऑड है कि इवन है। ऑड तो होगा नहीं, ऑड रहेगा तो 0 हो जाएगा। हाँ सर, इवन ही होगा सर। अब देखो फंक्शन जो अपना क्या है, मॉडुलस ऑफ क्या, 100x² माइनस क्या, 1। आप निकाल लो f-x, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही बन जाएगा। अरे ऐसे रे, -x² माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो वही आ जाएगा सर। हाँ सर। कितना आ जाएगा, 100x² माइनस क्या, 1। ये तो f(x) के बराबर ही आ गया सर, है ना। किसके बराबर आ गया सर, f(x) के बराबर आ गया, यानी f-x f(x) के किसके बराबर आ गया। जो लोग जानते हैं वीडियो को आगे बढ़ा लिया कीजिए, और है ना, नेक्स्ट स्टेप पे चल जाया करिए। जो नहीं जानते वो देख लिया करो ये सब चीजों। सही है। तो ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या करना है, लिमिट 0 से a तक कर देना है। मतलब 0 से कहां तक, 0.15 तक, और 2 का सामने मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए, ये राइट साइड को तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं। सुनिए ध्यान से। लेफ्ट साइड क्या है अपना? लेफ्ट साइड है कहाँ से कहाँ, -0.15 से कहाँ तक है, 0.15। और मॉडुलस ऑफ क्या, 100x² माइनस 1 dx। डरिए नहीं। क्लियर हो? हाँ सर। ये हमें अभी 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 समझ में आया कि सर ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, 2 सामने ले लेंगे और 0 से कहाँ तक कर देंगे, 0.15 तक इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, ठीक है भाई साहब। सुनिए ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मॉडुलस ब्रेक करना पड़ेगा बच्चा। ये जो अंदर वाली चीज है, सुनना ध्यान से। कौन? 100x² माइनस क्या, 1। ये दिख रहा है? कौन? 100x² माइनस क्या, 1, जो अंदर में है। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो, ये वाले को। हाँ सर। सुनिए ध्यान से। तो 100x² माइनस जो 1 है, इसको लिखेंगे सर 10x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो? तो ये अपना कितना हो जाएगा सर, 10x प्लस 1 इंटू 10x माइनस क्या, 1। a² माइनस b² लग लिया। हाँ सर। इसके कितने रूट्स आ गए सर? दो रूट्स। कौन कौन? एक तो आ गया सर -1/10, यानी जिसको क्या बोल सकते हो, -0.1। और एक आ गया सर +1/10, यानी जिसको बोल सकते हो 0.1। अब 1/10 से बड़ा वैल्यू रखोगे इनमें तो ये पॉजिटिव मिलेगा। रख के चेक कर लो, 1/10 से कोई भी बड़ा वैल्यू रख लो, ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आप चेक कर लो, ये आपका काम है। अब उतना समझाऊंगा तो यार वीडियो लंबा चला जाता है, ठीक। और -1/10 से 1/10 के बीच में रखूंगा तो माइनस हो जाएगा और फिर इधर प्लस हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? इंटीग्रेशन अपने को 0 से करना है, कहाँ तक, 0.15 तक। तो देखो 0 से यहां तक इस रीजन में ये निगेटिव है, और आगे फिर क्या है, ये पॉजिटिव है। तो बस इंटीग्रेशन को तोड़ देना है। क्लियर है? चलिए, तो 2 इंटू कहां से कहां तक तोड़ेंगे साहब, सुनना ध्यान से। 0 से कहां तक,
0.1 तक लिमिट को तुम चलो बाद में कर लेंगे फ्रैक्शन। 0.1 तक, अभी स्पेस ज्यादा लगा वो। इस बीच में फंक्शन क्या दिख रहा है आपको? निगेटिव। क्या दिखा? निगेटिव। तो सामने लग जाएगा माइनस। निगेटिव नंबर जब मॉडुलस से बाहर आते हैं, निगेटिव नंबर जब मॉडुलस से बाहर आते हैं तो सामने माइनस लाते हैं। क्लियर हो? तो ये 100x² माइनस क्या, 1 dx। और प्लस 0.1 से फिर कहां तक सर? 0.15 तक। सही है, ये पॉजिटिव है। देखो 0.1 से 0.15 तक इस रीजन में ये पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस क्या, 1 dx। क्लियर हो? हाँ सर। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कर देना है बस। मैं बोला ना थोड़ा सा लेंदी है मतलब कैलकुलेशन गलत होने के, एरर होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं बस, और कोई कारण नहीं। अब चाहो तो ये प्लस वाला है ना, इसको पहले लिख लो। सही है। अच्छा ये बात आपको मालूम होना चाहिए, 0.15 को अपन क्या लिखते हैं, 20 फ्रैक्शन कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 3/20। कौन? 0.15। क्लियर हो? तो मैं फ्रैक्शन में लिमिट्स को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कारण कैलकुलेशन एरर ना हो बस। डेसिमल में हो सकता है कि एरर हो जाए। तो 3/20। सही है? हाँ सर। तो इसको मैं पहले इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म के साथ क्या है, प्लस लगा हुआ है। दिख रहा है? हाँ सर। सुनना ध्यान से। 100x² का 2 तो बाहर है ही, 100 बाहर आ जाएगा। x² का क्या हो जाएगा, x³/3। हाँ सर, -1 का x। ठीक है सर। हाँ सर, लिमिट कहाँ से कहाँ? 0.1 या 1/10 लिख लो ना उसको, ताकि गलतियां ना हो, गलतियों का संभावना खत्म हो जाए। मैं कुछ कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे गलती ऐसे क्वेश्चन पे कम करोगे। ऐसे गलतियां तो होती है लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि उसको कम कर दूं। भाई 3/20 ये 0.15 को लिख दिया। माइनस, अब इसका कर रहा हूँ, इसका बाद में कर रहा हूँ, सामने माइनस था इसलिए। है ना? इसका भी इंटीग्रेशन तो वही आ जाएगा, 100x³ 3, है ना, -x। और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1/10 तक। अब एक काम करो तुम, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा वो कम हो सकता है, ये मेरा मानना है बस। 3 का सब में मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ताकि फ्रैक्शन हट जाए। सही है? कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर में। सब में 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो भाई बैलेंस करने के लिए बाहर में 3 का डिवाइड करोगे। हाँ सर। ये हो जाएगा 100x³ -3x। सही है? और 1/10 से कहाँ तक सर? 3/20 तक माइनस। यहाँ भी सब में 3 का मल्टीप्लाई करना है ना, वही 3 का डिवाइड में बाहर में कर लिया हूँ। और यहाँ हो जाएगा सर 100x³ माइनस क्या, 3x। 0 से कहाँ तक? 1/10 तक। अब रखो लिमिट को। अब रखो किसको? लिमिट को। 1 मिनट। सही है? हाँ सर। अब लिमिट रखिएगा भाई साहब, सुनना ध्यान से। तो ये 2/3 तो रहेगा ही बाहर में। यहां रखूंगा 3/20। सुनना ध्यान से। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। हाँ सर। और 20 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 8000। हाँ सर, आराम आराम से। अब यहां रखो 3/20, तो सर ये बन जाएगा 9/20। बिल्कुल सर। अपर लिमिट डालने के बाद क्या डालते हैं? माइनस। अब 1/10 रखिए। तो 1/10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/1000। काटा पीटी करने के बाद बन जाएगा 1/10। 1/10 बन जाएगा। और यहाँ 1/10 रखूंगा तो ये बन जाएगा 3/10। सुनना, ये देखो, ये 1/10 रखने पे ये बना, और अगले में भी 1/10 रखना है। क्यों ना डायरेक्ट ही रख लें, यही वैल्यू लिख लें डायरेक्ट, लेकिन सामने माइनस है बाहर में। तो -1/10 माइनस क्या, 3/10। अगला भी हो गया काम। अरे यहाँ भी तो 1/10 ही रखना था ना भाई, तो जो यहाँ आया था वही यहाँ तो आता, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम ही है ना दोनों का। हाँ सर। चलिए आराम से बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब सुनना, 2/3। अब देखो ये 1 0 1 0, और यहाँ डबल जीरो गायब। ये 27 बाई कितना हो जाएगा भाई साहब? 80। -9/20। सही है? अब ये देखो, ये दोनों को सोल्व करो। -2/10, सामने कौन है? माइनस प्लस। तो +2/10, और ये भी बन जाएगा +2/10। तो ये बन जाएगा 4/10। क्लियर? हाँ सर। और सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ लिख दे रहा हूँ यही। 2/3 एलसीएम आ जाएगा सर 80। हाँ सर। तो 80 से 80 को डिवाइड करो, यहाँ 27 बच जाएगा। -24 जाते हैं 36। और यहाँ 10 8 जा, तो यहाँ 8 जा ना 32। मिला लो एक बार, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। 27 ठीक है, 4 जा 36 ठीक है। अब 27 -36 -9 और +32। -32 कितना हो जाएगा भाई साहब? ये जगह 23। कुछ गलती तो नहीं कर लिए यार? +4/10 देख लो एक बार। -3 3 जा 9/20। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
अच्छा, 80 आया एलसीएम, +4/10 -9/20। ये दोनों को सोल्व करने में कितना मिला? 1 मिनट। 80 से 80, 27, 24 जा 9 4 जा 36। सही है, तो 27 - 4, ये तो 23 बन रहा है। चलिए, तो 2/3 × 23 डिवाइडेड बाई कितना? 80। देख लो भाई साहब, गलती तो नहीं कर लिए हैं यार? यहाँ 10 8 जा 4 8 जा 32, सही तो है मेरे ख्याल से सब चीज। -2/10 और -2/10 यानी 4/10। ठीक है, और बाहर में 2/3। चलिए, सब सही है, कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये इसको काट लो कितने बार में? 40 बार। तो ये आ गया भाई साहब 20। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना यार, मुझे बस ऐसा डर लग रहा था कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुआ है। अब सुनना ध्यान से, ये वैल्यू किसके बराबर है? K/3000। देख लो यार। अच्छा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर है? 23 बाई जो 120 है, ये K/, क्या है? 3000। मिला लो एक बार। सही है, यहाँ K/3000। ठीक है सर। अब काटा पीटी कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये काट लो, 0 से 0 कट लेगा, और ये 25 बार में कट लेगा। सही है, ये की वैल्यू 23 × 25, मेरे ख्याल से 515। मिला लेंगे आप आंसर एक बार, सही होना चाहिए। नहीं नहीं, 515 नहीं, 23 × 515 गलत हो जाएगा। 23 × 25, 23 × 5 = 115 होता है, 575। 575 इज करेक्ट आंसर, जहां तक मुझे याद है आंसर सही है ये। बाकी कैलकुलेशन आप देख लें, आंसर में कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। आप कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी चीजें ठीक है। समझ में आया? हाँ सर, बाकी चीजों में कोई दिक्कत। 575 इज करेक्ट, मैं आंसर चेक कर लिया। 575 इज करेक्ट, अपना आंसर सही है। समझे? तो 3 का जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए थे ना, वो बहुत बचा लिया अपने। चलिए, सही है। हाँ सर।